हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी, सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, जिससे हम लोग डेटाबेस के डेटा को प्रिंट कर पाएंगे, अलग अलग रोज को सिलेक्ट कर पाएंगे, उनको अच्छे से सॉर्ट करके ऑर्डर कर पाएंगे और टॉप 3 बॉटम 3 ऐसे कुछ बहुत बढ़िया से क्वेरी कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना सिंपल क्वेरी का चैप्टर, जहां पे आपके पास एक ऑलरेडी टेबल मौजूद है, डिस्क्राइब ईएमपी। आज हम लोग सारा प्रैक्टिकल ये वाले टेबल पे करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी और एज ऐसे कॉलम्स हैं। ओके, तो चलो ये टेबल पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये टेबल का कंटेंट। उसके लिए बेटा कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एसक्यूएल की सिग्नेचर कमांड है, मतलब कोई भी टेबल का सारे कॉलम्स अगर मुझे देखने, सारे कॉलम्स और सारे रोज, तो ये क्वेरी यूज की जाती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, कोई भी टेबल नाम अगर यहाँ पे डालोगे तो वो टेबल का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 रोज अपने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सारा डेटा पे हम लोग अभी ऑपरेशंस करेंगे। अभी सिलेक्ट स्टार लिखा जाता है अगर अपने को पूरा का पूरा टेबल देखना है, पर अगर आप मुझे बोलो नहीं सर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास कमांड है सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी। देखो इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जहां पे मैंने सिर्फ उसका नाम और सैलरी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसके आगे जाके अगर आप देखोगे यहाँ पे जय नाम के 1 2 3 लोग हैं, गीता नाम के 2 लोग हैं, तो मुझे यूनिक नेम्स चाहिए। मुझे सिर्फ नेम का कॉम्बिनेशन देखना है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के नाम चाहिए, बट मुझे यूनिक नाम चाहिए, ये जय रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। यहां पे स्पेलिंग एरर है, नो प्रॉब्लम। डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। देखो अभी जय एक बार आ गया, सिड एक बार आ गया, गीता एक बार आ गया, ठीक है। लाइकवाइज ऑल द नेम्स हैव केम ओनली वन टाइम। देखो याद रखना ये बाकी रोज डिलीट नहीं हो रहा है, वाइल शोइंग इट इज फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का काम होता है कि सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को दिखाना और डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल देना, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग करने जा रहे हैं रोज को फिल्टरिंग, ठीक है। तो अभी अगर मुझे सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज को देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज जिनका एज इज अबाउट 30, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेयर क्लॉज का काम होता है रो क्वालिफायर कंडीशन इस्टेब्लिश करना। इसका मतलब ऐसा कंडीशन जो रो को
सेटिस्फाई करना पड़ेगा इफ इट नीड्स टू प्रिंट इन आउटपुट। या रो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही वो आउटपुट में प्रिंट हो पाएगी। तो ये मेरा कंडीशन है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 30 देन ओनली रो विल बी प्रिंटेड। तो अगर आप यहाँ पे एज का कॉलम देखोगे तो सारे बंदे अबव 30 एज दिख रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर। आप यहाँ पे इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इक्वल टू यूज करना है, यहाँ पे आप इक्वल टू डाल दो, ठीक है, तो इक्वल टू भी आ जाएगा। और अभी अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए कि जिनका एज इज नॉट इक्वल टू, देखो बेटा, नॉट इक्वल टू 38, बिकॉज 38 वाले मुझे काफी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, देखो बेटा, दिस इज अ नॉट इक्वल टू साइन, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन। Okay, so this is how we can apply these operations on text column also. So let us apply on text column location not in Pune. Okay, where location not in Pune. ठीक है, मतलब पुणे छोड़ के बाकी सारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेशंस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम लोग उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। इसके बाद अभी 2 से ज़्यादा अगर एक्सप्रेशंस आपको साथ में अप्लाई करने हैं, जैसे कि लोकेशन शुड बी पुणे एंड एज मस्ट बी अबव सम वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, एज, लोकेशन मस्ट बी पुणे एंड एज अबव 35, लोकेशन इज पुणे एंड एज, मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा then only such rows will be printed. एज भी 35 के अबाउ चाहिए और लोकेशन पुणे चाहिए, दोनों साथ में। लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक भी कंडीशन वैलिड होता है तो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कंबाइनिंग क्लॉज आता है और मतलब आइदर ही बिलोंग्स टू पुणे और एज इज अबाउ 35। नाउ जस्ट चेक, नंबर ऑफ रोज आर 10, बिफोर नंबर ऑफ रोज वेर ओनली 3। तो यहाँ पे आइदर एज अबाव है या फिर वो पुणे का रेसिडेंट है, इसके लिए हम लोगों ने और यूज किया। ठीक है, एंड देन और, मतलब ये जो 2 क्लॉजेस है इनको बोला जाता है कंबाइनिंग एक्सप्रेशंस। हम लोग एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इन क्लॉज, मतलब एक साथ अभी अगर मुझे ऐसे 2 कंडीशन, 3 कंडीशन डालने और के, लोकेशन इक्वल टू पुणे और लोकेशन इज इक्वल टू मुंबई और लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, ऐसे मुझे 2-3 कंडीशन डालने हैं, तो मैं करूंगा इन नाम के क्लॉज का इस्तेमाल। तो चलो करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हम लोग DID इन 10,20, अगर इंटीजर है तो सेमीकोलन, डबल कोट, सिंगल कोट की जरूरत नहीं है। अगर ये कैरेक्टर कॉलम है तो यहाँ पे सिंगल कोट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये DID इक्वल टू 10 और DID इक्वल टू 20 की तरह ही काम करेगा। इट्स अ शॉर्टकट फॉर DID इक्वल टू 10 और DID इक्वल टू 20। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये एक शॉर्टकट होगा। तो यहाँ पे अपने सामने DID 10 और 20 के बंदे हैं। अभी आप बोलोगे सर कैन वी अप्लाई इन क्लॉज फॉर कैरेक्टर्स? यस, वी कैन अप्लाई
So let's have a demo. Select star from employee where अभी हम लोग जाएंगे लोकेशन इन मुंबई कॉमा दिल्ली। देखिए सिर्फ मुंबई और दिल्ली के लोग यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो इन ये क्लॉज नंबर के साथ भी काम करेगा और ये आपके टेक्स्ट वैल्यू के साथ भी अच्छे से काम करेगा। अभी इन करने के बाद रेंज कंपैरिजन के लिए मतलब एज ग्रुप 30 to 40, एज ग्रुप 25 to 30 ऐसे काम करने के लिए अपने पास बिटवीन नाम का क्लॉज है। तो चलो एक बार वो भी यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where age between 20 and 30, यहाँ पे बिटवीन 20 to 30 वगैरह बाकी कुछ नहीं चलेगा। एंड ये कंपल्सरी सिंटैक्स है और यहाँ पे 20 और 30 ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब बाउंड्री वैल्यूज आर इंक्लूसिव। ठीक है, अभी मैं आपको इसी टेबल को अगर मुझे उल्टा करना है, मतलब सपोज मुझे इसे नेगेट करना है, विच इज नॉट बिटवीन, देखो कितना सिंपल है, नॉट बिटवीन मतलब उल्टा कर दिया, 20-30 नहीं है। तो देखो यहां पे भी बाउंड्री वैल्यूज कंसीडर किए जाते हैं, 20-30 विल बी इंक्लूडेड, ओके, एंड 10 विल बी देयर, मतलब इन बिटवीन 10-20 कोई नहीं रहेगा। ठीक है, सो रिजल्ट को इन्वर्ट करने के लिए हम लोग वहां पे नॉट यूज कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये बिटवीन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैरेक्टर कॉलम। नो, इट इज एप्लीकेबल। तो एक मैजिकल क्वेरी हम लोग रन करके देखेंगे जहां पे हम लोग ई नेम पे बिटवीन क्लॉज यूज करके देखेंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जय एंड कोमल, ये तो चल रहा है, इसका मतलब ये जय और कोमल इनके बीच के सारे एम्प्लॉयज को प्रिंट करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग करके। इसके लिए और एक डेमो देखते हैं, बिकॉज जे के कंसेक्यूटिवली आ गया तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ जय और कोमल दिख रहा है। तो लेट अस टेक भावना एंड कोमल। सो बी और के इन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच के सारे एम्प्लॉयज विल बी नाउ प्रिंटेड। बी और के बीच में एच भी आता है, हर्षित, ओके, जी भी आता है, गीता। सो लाइकवाइज बिटवीन क्लॉज कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द टेक्सचुअल थिंग्स। और ये करने के बाद बच्चों को जो सबसे पसंदीदा क्लॉज है दैट इज कॉल्ड एज लाइक क्लॉज। ये टेक्स्ट कॉलम पे मैजिकल क्वेरी करने वाला क्लॉज है जहां पे ई नेम स्टार्ट्स विथ समथिंग, जैसे कि स्टार्ट्स विथ ए। यहाँ पे परसेंटेज ये डोंट केयर होता है, इसका मतलब ए के बाद कुछ भी आए कितना भी बड़ा रहे वो इग्नोर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको इग्नोर करने वाला लेंथ लिमिट करना है तो आप यूज करते हो दूसरा क्वालिफायर जिसका नाम है अंडरस्कोर ए। मतलब पहला एक ही लेटर इग्नोर करो, उसके बाद ए आना जरूरी है और उसके बाद कितने भी लेटर है उसे इग्नोर कर दो। एक लेटर इग्नोर करना है तो अंडरस्कोर, मल्टीपल लेटर्स को इग्नोर करना है तो परसेंटेज। तो चलो सेकेंड लेटर ए का क्वेरी देखते हैं। देखो जय, महेश, इनका सेकेंड लेटर ऑफ द नेम इज ए, परफेक्ट है। अभी आप पूछोगे सर अभी एंडिंग विथ करते हैं, एंडिंग विथ ए वाले लोग देखते हैं। तो चलो एंडिंग विथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता पर लास्ट में मुझे ए होना जरूरी लग रहा है।
एंटर किया और देखो मेरे सामने ये लिस्ट आ गई। वेरी गुड, ठीक है। अभी अगर आपको देखना है सर सेकेंड लास्ट लेटर ए हो, देखो अभी तो आप सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज यू कैन रन थ्रू। तो सेकेंड लास्ट लेटर ए वाले लोग आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसे लोग चाहिए जिनका नाम में एग्जैक्टली 3 लेटर्स हो, तो क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं, सिंपल अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 3 बार अंडरस्कोर लिखा। अभी सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय आएंगे जिनके नाम 3 लेटर वाले। अगर गलती से कभी क्वेरी आ गई कि मोर देन 3 लेटर्स वाले बंदे ढूंढो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप एक परसेंटेज डाल दो, मतलब 3 तो कम से कम लगेगा, उसके आगे जो आएगा वो अपना, ठीक है। तो सारे ही नाम ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए उतने नाम आ गए आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अभी सबसे बड़ा काम होता है @ अंडरस्कोर डॉट, ये सब वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे वाइल्ड कैरेक्टर को प्रिंट करना होगा तो अपने को स्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये होने के बाद लाइक में ये होने के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि जो रिजल्ट अपना पैदा हुआ है वो रिजल्ट अपने को अच्छे से ऑर्डरिंग करना है, क्योंकि कहीं भी अगर आप नाम देखोगे तो वो नाम एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने जरूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये सारे टपल्स को ऑर्डरिंग कैसे किया जाता है। तो चलो, यहाँ पे लिखा जाता है ऑर्डर बाय, उसके बाद कौन से कॉलम से आपको ऑर्डरिंग करना है, और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर डिसेंडिंग में करना है तो आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, ओके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर करना होगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। देखो अभी मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा हूं, ये देखो, राइट है। तो यहां पे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग कर लिया। अगर ऐसे ही अपने को 2 कॉलम को यूज करना है ऑर्डरिंग के लिए, मतलब जब एम्प्लॉय का नाम सेम होता है तो उसके एज से आपको उसे ऑर्डरिंग करना है। देखो जैसे कि जय, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। और डिसेंडिंग, एज पे डिसेंडिंग है, ठीक है। इनेम असेंडिंग है, इनेम असेंडिंग आ गया। और जय के लिए देखो डिसेंडिंग आ गया कि नहीं, एज 37, 35, 28, मतलब एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग ऐसे भी करना पॉसिबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सीखा कि एम्प्लॉय के टपल्स को मतलब रोज को कैसे ऑर्डर करेंगे इनटू प्रॉपर थिंग। अभी सैलरी से सपोज मैंने ऑर्डर किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। यहाँ पे अपने कॉलम का नाम है सैल, बराबर ये आपको वैल्यू दिख रहे हैं। अभी सपोज मुझे सिर्फ टॉप 3 लोगों को रखना है, मुझे सिर्फ टॉप 3 लोगों को रखना है या टॉप 5 लोगों को रखना है, तो रिजल्ट को डिलिमिट कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी MySQL में अच्छा प्रोविजन है, एंड दैट प्रोविजन वी आर गोइंग टू यूज इट। सेलेक्ट स्टार from employee, order by bin, we are going to do it, and after ordering we are going to limit the rows to 5 semicolon, and it has done a magic and it has shown me top 5 people with the good salary. Okay, now suppose I don't want to show salary of first 2 employees to anyone, top 2 employees to anyone, I want to show third person as a first. Okay, so I want to start with rank 3 and then I want to go till 5 ranks. देखो स्टार्टिंग का ऑफसेट मैंने चेंज कर दिया, स्टार्टिंग का ऑफसेट मैंने चेंज कर दिया,
पहले ऑर्डरिंग करना तो जरूरी है, लेकिन लिमिट 5 चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग करो 3 से। ऑफसेट स्टार्टिंग किधर से करना है? 3 से करना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट। यू कैन आइदर राइट ऑफसेट 3 और जस्ट 3, इट विल डू। देखो आप कंपेयर कर सकते हो। सॉर्टिंग करने के बाद उसने लिमिट किया, ओके, और उसने लिमिट करने के बाद 3 रोज को प्रिंट किया स्टार्टिंग फ्रॉम 5। ओके, तो अभी अपने को अगर उल्टा करना होगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज मुझे 5 रोज प्रिंट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3, तो यहां पे देखो 5 रोज प्रिंट हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd रैंक ऑफ सैलरी। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑर्डर बाय। और आज हमने प्रेजेंट किया हाउ टू राइट सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज। सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज में आता है हाउ टू प्रिंट ऑल कॉलम्स, हाउ टू प्रिंट लिमिटेड कॉलम्स, हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेट एंट्रीज विथ हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू फिल्टर द रोज विथ हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। उसके बाद हमने रोज को अच्छे से अरेंज करना सीखा। उसके बाद हमने रोज को लिमिट करना सीखा। तो आज के लिए सिंपल क्वेरी में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुपिंग। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर योर नाइस कॉपरेशन। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।